हेलो दोस्तों, मैं मनोज खोकर। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे लीफ पार्ट 2। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन बात करेंगे लीफ लेमिना की। लीफ लेमिना लेमिना कौन सा पार्ट होता है? जो लीफ का पूरा ऊपर का जो लीफ ब्लेड होती है उसी को लीफ लेमिना बोलते हैं। ये पूरा पार्ट होता है उसको लीफ लेमिना बोलते हैं। ये लीफ लेमिना ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसलिए इसी से ट्रांसपिरेशन होता है, इसी से ही फोटोसिंथेसिस होगा। और ये मेन फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी लीफ का। ये ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, इसमें बहुत सारा स्टोमेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन दूसरा यहाँ पे स्टिपुलेस की बात करते हैं। स्टिपुलेस, जो स्टिपुलेस वाला जो पार्ट है, जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, जो यहाँ के लीफ का पेटियोल वाला पार्ट होता है, जो लीफ का लेटरल एपेंडेज होता है, उसके साथ में ये जुड़े हुए रहते हैं। और ये लीफ के बेस वाले पार्ट्स के साथ में जुड़े रहेंगे। इनको, इस पार्ट्स को, जो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसी पार्ट्स को अपन स्टिपुले बोलते हैं। स्टिपुले लीफ के, जिस लीफ में स्टिपुले प्रेजेंट होता है उसको स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं। जिसमें नहीं होता उसको एक्स स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं, जिसमें नहीं होता उसे एक्स स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं। स्टिपुले डिफरेंट डिफरेंट लीफ में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। कुछ लीफ ऐसी होती है जिनके अंदर ये स्टिपुले होते हैं, वो फ्री लेटरल जैसे प्रेजेंट होते हैं। फ्री लेटरल जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड ऑफ द लीफ। बेस इस टाइप के जो पाए जाते हैं वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर पाए जाते हैं, जिसको चाइना रोज बोलते हैं। दूसरे जो टाइप के अपन यहाँ पे देखेंगे वो स्टिपुले होते हैं, वो इंटरपेटिकुलर लीव्स। जो दो लीव्स, इंटर वर्ड जब भी कोई दो चीजों के बीच के अंदर यूज होता है तब आएगा। यहाँ दो लीफ के जो पेटियोल्स होते हैं उनके बीच में यहाँ स्टिपुले प्रेजेंट होता है तो उसको इंटरपुलर स्टिपुले बोलते हैं। और ये जनरली दोनों के बीच में मिडिल पार्ट्स में पाया जाएगा और नोड के जस्ट अपोजिट साइड वाले पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये होता है वो दो स्टिपुले में एक ही दो जो पेटियोल्स होते हैं उनमें दो स्टिपुले दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं उनके अंदर दो से दो छोटे छोटे फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। उनके अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो लेक्सोरा और एंथोसिफेलस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं फोलिसियस टाइप का। फोलिसियस टाइप का स्टिपुले वो होता है जो लीफ के अंदर, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला स्टिपुले होता है। और ये स्टिपुले लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये पी के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी पी के साथ में प्रेजेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसको अपन फोलिकस टाइप का बोलते हैं। ये पी के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो इंट्रापेटियोलस, इंटर तो मतलब दो अलग अलग पेटियोल्स के बीच के अंदर जब प्रेजेंट होता है तब, और इंट्रापेटियोल्स का मतलब होता है एक ही पेटियोल्स के बीच में जो एक ही लीव्स होती है उनके दोनों के बीच में एक ही प्रेजेंट होगा तब होता है। और इसमें क्या होता है, सिंगल लीफ ज्वाइन विद द ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल स्टिपुले। एक लीफ एक ही स्टिपुले के साथ में होता है और ये गार्डेनिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन तीन टाइप के यहाँ पे स्टिपुलेक्स की बात की है। एक तो इंटरपेटिकुलर होता है, दूसरा इंट्रापेटिकुलर होता है और तीसरा फोलियस टाइप का होता है। फोलियस वाला पी के अंदर पाया जाता है। इंट्रा जो पेटिकुलर होता है वो गार्डनिया के अंदर पाया जाता है और इंटरपेटिकुलर होता है वो लेक्सोरा और एंथोसिफेलस के अंदर पाया जाता है। इससे पहले अपन ने एक बात की थी जिसके अंदर से फ्री लेटरल वाला होता है, वो चाइना रोज के अंदर पाया जाता है। अपन यहाँ पे स्केली स्टिपुले की बात करते हैं। ये स्टिपुले ड्राई टाइप के स्टिपुले होते हैं और ये पेपर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और ये डेस्मोडियम के अंदर पाए जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो एकदम ड्राई टाइप के दिखाई देंगे और ये नीचे की साइड में डेस्मोडियम, जिसको टेलीग्राफ प्लांट्स बोलते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरे स्टिपुले स्पाइनी स्टिपुला। स्पाइनी का मतलब जो कांटे की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर लीफ होती है उसके नीचे वाले पार्ट्स में कांटे पाए जाते हैं, उसको स्पाइनी स्टिपुले पाए जाते हैं। और जो ये जीजीफस बेरी के अंदर और अकेसिया में पाए जाते हैं। जीजीफस बेरी को बोलते हैं और अकेसिया जो बबूल होता है उसके अंदर जनरली इस टाइप के स्टिपुले पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे स्टिपुले की बात करते हैं, वो होता है ओक्रेत स्टिपुले टाइप का। जो ओक्रेत टाइप का स्टिपुले होता है वो
जनरली जो लीफ वाला पार्ट्स होता है वो उसके साथ में, स्टेम के साथ में कंबाइंड होके उसके चारों तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको ओक्रेट बोलते हैं। ये देखिए आपको एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये पॉलीगोनम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये पॉलीगोनम के प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे जो स्टिपुला की बात कर रहे हैं वो एडेनेट स्टिपुला की बात करते हैं। एडेनेट स्टिपुला होता है वो बोथ स्टिपुला आर अटैच विद द पेट्यूलस। जो बोथ का मतलब दो स्टिपुला होंगे वो पेट्यूल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं और ये रोज के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट स्टिपुला अपन यहाँ पे टेंडिलर स्टिपुला की बात करते हैं जिसके अंदर स्टिपुला कन्वर्ट इनटू द टेंडिल्स। टेंडिल्स इज हेल्प इन द होल्डिंग ऑफ प्लांट्स। इट इज फाउंड इन द स्माइलेक्स। ये जनरली स्माइलेक्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है। और लास्ट स्टिपुला होता है बर्ड स्केल स्टिपुला। ये जनरली प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स, जो बड़ी यंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये फिकस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे टाइप ऑफ लीव्स की बात करते हैं। जो लीव्स की टाइप होती है उनमें से जो सबसे फर्स्ट टाइप की लीफ पढ़ेंगे उसको अपन फोलियस लीव्स बोलते हैं। फोलियस लीव्स होती है वो ग्रीन लीव्स होती है बड़ी सी, और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो ये फोलियस लीव्स होती है, ग्रीन बड़ी लीव्स होती है और इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। दूसरी लीव्स अपन यहाँ पे कोटिलेडोन लीफ की बात करते हैं। सीड के अंदर आपको पता है अगर डाइकोट है तो उसमें 2 कोटिलेडोन पाए जाते हैं, अगर मोनोकोट है तो उसमें 1 कोटिलेडोन पाए जाते हैं। तो जब जमीन में अपन बीज डालते हैं और बीज वो पहली बार ग्रो करके जमीन से बाहर निकलता है तो उसके सबसे पहले आपको कोटिलेडोन दिखाई देंगे। कोटिलेडोन खुद एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको कोटिलेडोन लीफ बोलते हैं, और ये उनको जर्मिनेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और इसलिए उसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो कोटिलेडोन से फॉर्म हुई पार्ट होता है उसको कोटिलेडोन लीफ बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये कोटिलेडोन लीफ वाला ही पार्ट्स है। उसके बाद में ये इसको ट्रू लीफ नहीं बोलते हैं अपन क्योंकि ये कोटिलेडोन है और ट्रू लीफ उसके ऊपर वाला पार्ट होता है। तो सीड जो पार्ट होता है, सीड में जो टिश्यू पाया जाता है वो टिन्नी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है और वही आगे जाके पूरे प्लांट को बनाता है। और कोटिलेडोन एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं। इनके बीच में से प्लूमुले निकलता है, प्लूमुले जाके आगे लीफ प्रीमोर्डिया का फॉर्मेशन करता है जिससे आगे जाके बड़ी लीव्स बनती है। तीसरा अपन पार्ट की बात करते हैं जो स्केली लीव्स होती है जिसको कैटाफाइलस बोलते हैं। इस टाइप की लीव्स होती है वो जनरली ड्राई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ड्राई और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कभी आपने अदरक देखी होगी, जिंजर जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ये इस टाइप की लीव्स पाई जाती है। इनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि ये राइजोम का पार्ट होता है, इस टाइम का राइजोम का पार्ट होता है और इसके राइजोम होता है वो राइजो वर्ड जो होता है वो अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है। ये जमीन में पाए जाने वाला स्टेम होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं ब्रैकेट, जिसको अपन हिप्सोफाइल बोलते हैं। ब्रैकेट आर द लीव्स विच प्रेजेंट इन द फ्लावर एक्सिस। जो फ्लावर के एक्सिस में पाए जाने वाली लीव्स होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा फ्लावर है, ये उसके नीचे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट है, और इसके अंदर भी ये पूरे फ्लावर निकल रहे हैं। उसका नीचे वाला जो एक्सिस वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। और ब्रैकेट को हिप्सोफाइल बोलते हैं, हिप्सोफाइल्स भी बोलते हैं उसके ऊपर। और उसके नीचे वाला पार्ट आप देखोगे तो ब्रैक्टियोल्स दिखाई देगा। ब्रैक्टियोल्स, हर जो फ्लावर निकलता है उसके नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं। जैसे ये पूरा फ्लावर निकला यहाँ तो ब्रैक्टियोल्स होगा, और ये पूरा फ्लावर के लिए जो एक पूरी बर्स निकलती है वहाँ वाला ब्रैकेट होगा। ब्रैक्टियोल्स और ब्रैकेट में अंतर समझ में आया आपको? अगर पूरा फ्लावर, अगर स्टेम, ये जैसे स्टेम वाला पार्ट है वहाँ से फ्लावर के लिए जो स्मॉल ब्रांचेस निकली और उसमें तो वहां पे जो लीफ होगी वो तो ब्रैकेट होगी। अब आप जहां से फ्लावर के लिए निकला जो पेडिकल्स वाला पार्ट है उसके नीचे जो लीफ होती है उसको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। फ्लोरल लीव्स, जो फ्लावर के पार्ट होते हैं जिनके अंदर आप सेपल्स, पेटल जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अलावा जो एंड्रोसियम जो दिखाई दे रहे हैं और एक गाइनोसियम, ये खुद ही एक लीफ की तरह काम करते हैं। तो इनको सेपल, पेटल्स, स्टामेंस, कार्पल आर आल्सो द इंक्लूडिंग द फ्लोरल लीफ। इट इज द पार्ट ऑफ फ्लोरल लीव्स। अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों साथ आते हैं, कई प्लांट ऐसे होते हैं या लिलियसी फैमिली के प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैलिक्स और कोरोला होते हैं, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको पेरियंथ बोलते हैं। और उनके एक सिंगल यूनिट को, जैसे इसके अंदर कैलिक्स के अंदर सिंगल यूनिट को आप सेपल बोलोगे, कोरोला में सिंगल यूनिट को पेटल बोलोगे, वैसे ही पेरियंथ के अंदर जो सिंगल यूनिट होती है उसको अपन टेपल बोलते हैं। टेपल, ये ऑनियन, लिली और भी गार्लिक वगैरह है, एलोवेरा वगैरह है, उनके अंदर, इस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन
नेक्स्ट में अपन ये बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लीफ। लीफ कितने टाइम तक प्लांट के साथ में होल्ड रहती है, उसके टाइम के आधार पर ड्यूरेशन ऑफ लीफ को अपन डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो बात कर रहे हैं अपन परसिस्टेंट लीफ या एवरग्रीन लीफ, जो हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहती है और कंटिन्यू प्रेजेंट रहती है, कभी गिरती नहीं है प्लांट से, उसको अपन परसिस्टेंट या एवरग्रीन लीफ बोलते हैं। और ये जो होती है इनके अंदर कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है और ना ही ये कभी गिरती है। ये पाइन के ट्री के अंदर, साराका इंडिका के अंदर और डेट पॉम के अंदर पाई जाती है। दूसरी अपन लीफ की बात करते हैं, उसको डेसिड्यूस टाइप की लीव्स बोलते हैं। ये लीव्स होती है वो गिर भी सकती है, जैसे ऑटम सीजन के अंदर गिर जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक एलोज की एक बड़ी सी स्ट्रिप बनती है जो उनसे फूड मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिसे एब्सिसिन बोलते हैं। एब्सिसिन रिंग के फॉर्मेशन के कारण ये गिर जाती है, और जब पूरी लीव्स गिर जाएगी तो उनके अंदर से एकदम प्लांट सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है पूरा, ये प्लांट इसी को ही रिप्रेजेंट करता है कि ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, उसी का प्लांट है, उसके अंदर ये उसकी लीव्स गिर चुकी है। और जब ये वापस स्प्रिंग सीजन आएगी तो ये प्लांट वापस से ग्रीन हो जाएगा, नई बर्ड्स निकलेगी, उनमें नई लीव्स का फॉर्मेशन होगा। और कैडोकस वो लीव्स होती है जो फॉल सून जस्ट आफ्टर द अपीयरेंस और आफ्टर ओपनिंग ऑफ बर्ड्स। जब भी बर्ड्स ओपन होता है, जैसे कोई फ्लावर है उसका बर्ड ओपन हुआ पूरा एकदम, तो उसके नीचे की जो लीफ होगी वो गिर जाएगी। या फ्लावर के ब्लूमिंग के टाइम में, या फ्लावर बन रहा है तो उसके अंदर कोई ब्रांच वगैरह होगी तो बर्ड निकलेगी तो उसकी लीव्स गिर जाएगी। तो ये रोज के अंदर पाया जाता है। अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लीफ इंसर्टेशन की। जो लीफ होती है, यहाँ पे 3 टाइप की अपन लीफ इंसर्टेशन की बात करेंगे। लीव्स होती है वो कौन से पार्ट से निकलती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसी के आधार पे जो सबसे पहले वाली अपन लीफ इंसर्टेशन की बात करते हैं तो उनके अंदर कॉलाइन लीव्स की बात करते हैं। ये लीव्स होती है जो नोड वाले पार्ट्स में पाई जाती है, जहाँ पे भी नोड हो। जैसे आपने बेम्बू देखा होगा, मेज देखा होगा, सुगर केन देखा होगा, जहाँ पे ये नोड वाले पार्ट से जिसमें लीफ निकलती है उस लीव्स को अपन कॉलाइन लीव्स बोलते हैं। ये मेज, हॉलीहॉक, बैम्बू, सुगर केन सभी में पाई जाती है। रामायल लीव्स वो लीव्स होती है जो ब्रांचेस के द्वारा होल्ड होती है, जैसे आपने बड़ी ट्री देखे उनके ब्रांचेस के साथ में पाई जाती है, इसको रामायल लीव्स बोलते हैं। और ये डलवेर्जिया सिसु, जिसको सिसम बोलते हैं, उसके पेड़ के अंदर पाई जा सकती है। और ये जिजीफस, जिसको अपन बेरी बोलते हैं, जिसका फ्रूट ऐसा होता है, इसकी लीव्स ऐसी होती है। आपको लीफ को देख के लग रहा होगा आगे वेनेसन पढ़ेंगे, कन्वर्जन टाइप की लीव्स है, या सारी लीव्स आपस में इकट्ठी हो रही है उसके अंदर। और इसका फ्रूट्स, ये ईस्ट का फ्रूट होता है जो ड्रू फ्रूट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे रेडिकल लीव्स की बात करते हैं। रेडिकल लीव्स वो होती है, रेडिकल वर्ड रूट के लिए होता है ना यूज, यहाँ से जो रूट वाले पार्ट से जस्ट ओपनिंग होकर लीव्स निकलती है। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो स्टेम पाया जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और जो स्टेम रिड्यूस होने के कारण आपने मूली में देखा होगा तो स्टेम बहुत छोटा एक रिंग फॉर्म के अंदर ही पाया जाएगा, ऊपर सारी लीव्स पाई जाएगी और नीचे वाला पूरा पार्ट रूट का होता है। तो यहाँ पे रिड्यूस स्टेम से डायरेक्ट जो रूट वाला ऐसा लगता है कि डायरेक्ट रूट से ही कनेक्टेड होती है, इसलिए इसको रेडिकल लीव्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो नोड ऑफ अंडरग्राउंड stem seem they are developed from the roots. This type of leaves are known as the radical roots. रेडिस और टर्निप के अंदर पाई जाती है, रेडिस के अंदर पाई जाती है, टर्निप में पाई जाती है, कैरेट में पाई जाती है और बीट शुगर के अंदर पाई जाती है, सभी में ये रूट पाई जाती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे वेनेसन ऑफ लेमिना की बात करेंगे। वेनेसन ऑफ लेमिना के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वेन और वेनलेट्स का, तो वो जैसे ये मिडरिप वाली वेन्स है और ये वेनलेट्स वगैरह आपको सारी दिखाई दे रही है, इनका अरेंजमेंट जो वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट होता है उसको अपन वेनेसन बोलते हैं। यहाँ पे 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है। एक अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेटेड टाइप का अरेंजमेंट होता है, और ये याद रखना कि रेटिकुलेट टाइप का अरेंजमेंट डाइकोट में ही पाया जाता है। तो ये आपको जो मिडरिप दिखाई दे रही है, मिडरिप से ये नेट पूरी एकदम रेटिकुलेट फॉर्म के अंदर दिखाई देगी, पूरा एक जाल बनाती है अंदर, पूरा का पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसको अपन रेटिकुलेट कहते हैं। ये कैलोफाइलम इर्निगियम्स और के अंदर ये पैरेलल टाइप का पाया जाता है वेनेसस। और दूसरा अपन बात करेंगे पैरेलल वेज। ये एक्सेप्शन है जिनके अंदर पैरेलल पाया जाता है, कैलोफाइलस और इर्गिनियम, बाकी सब डाइकोट के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर इस टाइप का वेनेसन होगा। और दूसरा पैरेलल वेनेसन जो मोनोकोट के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसके एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, डायोस्कोरा, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, इनके अंदर रेटिकुलेट टाइप का लीव्स पाया जाता है। मोनोकोट प्लांट होते हुए भी इनके अंदर रेटिकुलेट टाइप का, ये मोनोकोट में जो पैरेलल टाइप की
वेनेसेंस होता है, कंटिन्यू एक दूसरे के पैरेलल में होता है। ये मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर, जितने भी मोनोकोट प्लांट होता है उनके इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेसेंस की। रेटिकुलेट वेनेसेंस होता है वो वेन डिवाइडेड होती है वेरियस ब्रांचेस के अंदर, जिनको वेनलेट्स बोलते हैं। ये एक मिडरिब निकली, इसके अंदर से वेन निकली और इनमें से छोटी छोटी आपको वेनलेट्स दिखाई दे रही है, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड होती है और पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अपन रेटिकुलेट वेनेसेंस बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक यूनिकोस्टेट और पिनेट वेनेसेंस। और इसके अंदर यूनिकोस्टेट और पिनेट वेनेसेंस, और अपन दूसरा देखेंगे मल्टीकोस्टेट और